हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर है वो मैं लेकर आ चुका हूं। इसके सारे उत्तर देख सकते हैं, आपको मैं सारे उत्तर बताऊंगा। अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। और विषय है आपका विज्ञान, देख सकते हैं आपका विज्ञान विषय का पूरा लास्ट तक उत्तर सहित मैं बताऊंगा दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से आप हल करेंगे इस पूरे पेपर को, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पता चलेगा आपको सारे क्वेश्चनों के उत्तर। तो देख सकते हैं मित्रों, स्टार्ट कर ही रहे हैं हम। और आपका जो सही विकल्प है ना, इस सही विकल्प से हम स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन है इस प्रकार है, मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अस्तित्व में आई। मतलब जो मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी वो कब अस्तित्व में आई, तो इसमें आपको उत्तर में लिखना रहेगा 1975 में, 1975 में। इसके बाद में कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो इसमें उत्तर पारा लिखेंगे आप, लास्ट वाला ऑप्शन। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Na, ये सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। और इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली जो अवस्था है वो तो है ठोस, ठीक है। दूसरी आपको याद रखना है द्रव्य, और उसके बाद में तीसरी है गैस, ठीक है। तो ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। नमक से कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन, याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन, आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अब मैं आपको रिक्त स्थान के उत्तर बताऊंगा, तो अच्छे से याद रखना आप सारे। क्वथनांक से कम किसी ताप पर द्रव के गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की परिघटना को क्या कहते हैं, तो वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर उत्तर में लिख रहा हूँ और सामने भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप सामने। कमरे के ताप पर एक द्रव का वाष्पन का प्रभाव देता है, तो शीतलन का प्रभाव देता है, देखिए ये सामने लिखा हुआ है। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर पारा लिखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है तो CaCO3, CaCO3। सिल्वर का लैटिन नाम क्या है, तो आर्जेंट है, ARGENT, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसके बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व कहा जाता है, तो आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, परमाणु भार, ठीक है। ऐसे आप याद रखना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें 7 का अगला देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास नामक वैज्ञानिक ने किया, तो नील बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर सहित सही जोड़ी। यूरेनियम, तो इसमें आपको याद रखना है परमाणु भट्टी। घेंगा रोग, तो इसके आगे आप आयोडीन याद रखेंगे। चांदी, तो इसमें ये धातु याद रखेंगे। स्याही, तो स्याही में आप लिखेंगे कोलाइड है ये। और विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के आगे आप Al, इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। और सभी के सामने ये आपको नंबर भी दे दिए हैं जोड़ी के, तो उस प्रकार भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आपके अगले इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए, ये वाले, इनके आप उत्तर कंप्लीट करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे और परीक्षा में हल करके आएंगे। पदार्थ की किस अवस्था में उसका आकार एवं आयतन स्थिर होता है, तो ठोस अवस्था में। पहले में आप लिखेंगे ठोस अवस्था में। दूसरा देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री होता है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जिंक का मिश्रण है। 2 घुलनशील द्रवों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो आसवन की विधि के द्वारा, जो आसवन की विधि है इसके द्वारा अलग किया जाता है। तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है, तो IUPAC, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी,
परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो नैनोमीटर में मापा जाता है, नैनोमीटर। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो O2, इसमें आप याद रखेंगे 0.2, ठीक है। केनाल रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यूगेन गोल्डस्टीन ने की थी, यूगेन गोल्डस्टीन इन्होंने की थी। और बाकी अब ये आपके क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। लास्ट तक आपको मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट करके जाइए। सारे अंक आपको मिलेंगे बिल्कुल, एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा, अच्छे से याद करेंगे आप। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है मित्रों। तो इसी प्रकार से आपको हर विषय के जो मोस्ट चीज़ें हैं वो हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो ये चैनल है, इसी का अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट आप हमें करके बता दीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है मेंस एजुकेशन, तो इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF और सभी उत्तर मिल जाएंगे।